Remove k digits is the question for today. So, given a non-negative integer nums represented as a string, remove k digits from the number so that the new number is the smallest possible. So, basically, we can think of it to be our money, and we need to remove k digits such that the money that we have to give to somebody is the minimum possible. So, if we think of that situation in which we have some particular amount of money and we need to reduce the value that we need to give by removing k digits. So, this is exactly what the question demands. Like we have a number 1432219. So, we have to remove k digits. K is equal to 3. So, we can remove any k digit such that the amount or the number now becomes the smallest. So, as we can pictorially see that 143221 can be shown like this way in the graph. Fine. So, the main thought process for this can be like removing the initial peaks. Like this is the MSB, most significant bit, and this is the least significant bit. You can think of it to be like 1 lakh rupees or just 1 rupees. So this removing 1 rupees from a very big amount would not give a lot of benefit to you, but removing the value at the from the most significant side would reduce the principal by a significant amount. Like if we remove a number from the leftmost side, then हमारा नंबर ज़्यादा छोटा हो जाएगा. लाइक अगर हम ये 9 रिमूव करते हैं तो हमारा नंबर क्या बनेगा 1432221. और अगर हम सपोज ये नंबर रिमूव करते हैं 4, जबकि 4 9 से हमारा छोटा है, तो अगर हम 4 रिमूव करते हैं तो नंबर क्या बनेगा 1322119. तो हम खुद ही देख सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है. मतलब ये ऑब्वियसली छोटा है क्योंकि हमने MSB से एक नंबर निकाला, ना कि LSB से. जबकि LSB का जो हम निकाल रहे थे वो बड़ा था. लाइक वैल्यू 9 इज ग्रेटर देन 4. तो हम we'll try to remove the elements from the leftmost side of the string that we are given. तो अगर हम इसे पिक्टोरियली दिखाएं इस वैल्यू को 143321 को, तो जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा 1 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, 2 आया, 2 आया, 1 आया, ये 9 थोड़ा ऊपर होगा. तो अगर हम लाइक पीक्स रिमूव करने की कोशिश करें फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड, लाइक हमने ये देखा कि यहाँ एक पीक है, उसको रिमूव कर दिया जाए. फिर उसके बाद इस वाली लाइन के लिए भी ये पीक है, तो हम ये रिमूव कर दें. हम एट मोस्ट के रिमूव कर सकते हैं. अब ये जैसे ये फ्लैट है तो हम कुछ नहीं रिमूव करेंगे. फिर उसके बाद अगर जब हम ये कंसिडर करेंगे ये वाली लाइन, तो ये पीक हो जाएगी, ये रिमूव कर सकते हैं हम. तो इससे हमारे 3 डिजिट्स रिमूव हो जाएंगे. तो इससे हमारा नंबर क्या बनेगा 4 हमने रिमूव किया, फिर हमने 3 रिमूव किया, फिर ये 2 रहने दिया तो 2 आ गया, ये 2 रिमूव किया, फिर 1 आया, फिर 9 आया. तो ये हमारा नंबर बनेगा. एंड सपोज अगर हमने कोई और रैंडम, अगर हमने राइट साइड से पीक हटाना शुरू किया होता तो क्या बनता हमारा नंबर. जैसे सपोज हमने ये नंबर्स रिमूव कर दिए तो नंबर बनता 1432, जो कि बड़ा है जो अभी हमने लिया इनिशियल पीक्स रिमूव करके. फाइन. तो हमें बेसिकली पीक्स रिमूव करना है स्टार्टिंग से. एक और एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे अब हमारा जैसे नंबर है 1932. फाइन. सो हमने ये ग्राफ में प्लॉट किया. सपोज के हमारा 1 है इस सिचुएशन में, और K2 भी लेके चलते हैं, दोनों डिस्कस करेंगे.
तो अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम इनिशियल मतलब सबसे पहली पीक कैसे आएगी, मतलब इससे पहला वाला डिजिट छोटा है, देन आगे वाला डिजिट बड़ा है, देन फिर से एक छोटा डिजिट है, एंड सो ये पीक बन जाएगा। इस पॉइंट पे ये पीक है, हम माउंटेन शेप देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास हमने 9 रिमूव किया तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 1 3 2। सही है। और सपोज अगर हमने राइट साइड से यही सोचा तो बनेगा हमारे पास नंबर 192, जो कि बड़ा है इस वाले से, तो हमारा लीस्ट ये होगा। एंड सपोज अब हमारा k इक्वल टू 2 है, तो उस केस में क्या होगा, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो पीक्स हैं, ये वाली और ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पीक्स रिमूव कर देंगे, तो हमारा नंबर ये और ये वैल्यूज हट जाएंगी। तो हम देख सकते हैं जैसे 9 3 से बड़ा है तो हमारी पीक आई इस पॉइंट पे, फिर 2 से बड़ा 3 है तो इस पॉइंट पे एक पीक आई, तो हमारा हमने दोनों रिमूव कर दिए तो हमारा नंबर हुआ 12। सपोज अब k 3 है, बट हम पीक्स देख सकते हैं कि सिर्फ दो है हमारे पास पीक्स, लाइक ये वाली पीक है और एक ये है। अब हम क्या करेंगे, तो अब अगर हम लॉजिकली जाएं तो अगर हमने लास्ट वाला ये वाला भी रिमूव कर दिया, अब हमारे पास नंबर क्या बच रहा था। तो अब हम जैसे हमारे पास अगर k इक्वल टू 3 है तो इस केस में क्या होगा, जैसे हमारे पास जब k इक्वल टू 2 था तो आंसर हमारा 12 आया था, तो ऑब्वियसली इसमें से अब हमें कोई रिमूव करना है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जैसे अब हमारे पास 12 है, इसमें से हमारे को पीक तो कोई दिख नहीं रही, मतलब अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो अब इसमें से हमें कुछ रिमूव करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर सपोज हमने टू रिमूव किया जो कि LSB है, तो आंसर क्या आएगा 1। और अगर हमने MSB जो कि मैंने बताया कि हमें स्टार्टिंग से हमें रिमूव करना है, तो अगर हमने 1 रिमूव किया तो आंसर 2 होगा। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, हमने देखा कि अगर हम LSB से डिलीट करें मतलब हमारा आंसर 1 सबसे छोटा है मिनिमम। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा हमारा, जैसे कि एक एग्जांपल ले, अगर हम 1 2 3 5 9, अगर ये हमारे पास ये नंबर है एंड k अगर हमारा 2 है। सही है। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ ऐसी होगी, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ये कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा, कोई पीक नहीं बन रही। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एंड से नंबर रिमूव करना शुरू करेंगे, मतलब एंड के k डिजिट्स रिमूव कर देंगे। तो हम देखेंगे अगर हमने लास्ट दो डिजिट रिमूव कर दिए क्योंकि k 2 था, तो आंसर आएगा 1 2 3। तो इस केस में हम स्टार्टिंग से क्यों नहीं रिमूव कर रहे, तो अगर हम देखें, अगर हमने सपोज स्टार्टिंग से डिलीट कर दिया तो क्या बनेगा हमारा आंसर 3 5 9, जो कि हमारा इस चीज से बड़ा है, मतलब 1 2 3 से बड़ा है। तो हम देख रहे हैं, हमने एक ट्रेंड देखा कि अगर इंक्रीजिंग है, अगर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो हम एंड से डिलीट करना शुरू करेंगे, एंड के कैरेक्टर्स डिलीट कर देंगे। अब हमारा एक और कॉर्नर केस बनता है जिसमें कि हमारे पास 0 है, जैसे कि हम ले 1 2 3 4 और 0। अब इसमें कैसे बनेगा हमारे पास ग्राफ, ये इंक्रीज हो रहा है और 4 के आने के बाद ये 0 पे चले जाएगा। ठीक है। सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 0 हो गया हमारा। ठीक है। तो अगर सपोज इसमें हमारा k 4 है कि हमें 4 डिजिट रिमूव करने हैं, तो हमने जैसे देखा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है हमारा, फिर उसके बाद डिक्रीज हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हम पीक देख सकते हैं कि ये पीक आ गई। सही है। तो मतलब पीक हमने कैसे देखी कि ये वाला डिजिट इज ग्रेटर देन, मतलब अगर हम पोजीशन i पे हैं तो इफ स्ट्रिंग ऑफ i इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग ऑफ i -1, राइट। ये चीज देख पा रहे हैं हम, पीक की कंडीशन। तो अगर हमारा ऐसा कुछ हुआ तो हम ये वाला पॉप कर देंगे, मतलब 4 पॉप कर देंगे।
तो हमारा क्या आ जाएगा स्ट्रिंग 1 2 3 0 और के अब हमारा क्या हो जाएगा 3। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा 1 2 3 और फिर ये 0। ठीक है, तो अब सिमिलरली हम हमारा क्योंकि के अभी ग्रेटर देन 0 है तो हम फिर से सेकेंड लास्ट डिजिट पॉप कर देंगे। मतलब अभी हमने 0 ऐड नहीं किया है बट हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग के पीछे है वो क्या ग्रेटर है तो हमने फिर से 3 रिमूव कर दिया तो ये 120 आ गया और के अब हमारा 2 हो गया कि 2 डिजिट हटाने हैं। फिर से हमने इस दोनों को कंपेयर किया। मतलब हम बेसिकली देख रहे हैं कि जब तक हमारी पीक आ रही है तो हम वो डिलीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा और के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब तक के ग्रेटर देन 0 है तो हम रिमूव करेंगे तो यहाँ आंसर 0 आ जाएगा। मतलब ये 1 रिमूव हो जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। सही है। तो अब हमने देखा कि हम एक वाइल लूप लगा रहे हैं। हम तब तक डिलीट करेंगे जब तक हमारा जो अभी प्रेजेंट हम जो कैरेक्टर ऐड करने की सोच रहे हैं उससे बड़े कैरेक्टर्स हो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारी रिजल्टेंट आ रहे हैं। तो अब हम एक बार कोड करके देखते हैं, समझ आ जाएगा सबको। तो अब हम आंसर कोड करेंगे स्ट्रिंग आंसर। अब ये हमारा एम्प्टी है। ठीक है, इसमें हमारा रिजल्टेंट होगा। अब हम आइटरेट करेंगे कैर सी ओवर नम्स वाला जो स्ट्रिंग है हमारे को इनिशियली। अब क्या करेंगे, अब हम जैसे मैंने बोला वाइल लूप, अब यहाँ हम चेक करेंगे कि हमारे पास आंसर डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। अभी भी समझ आ जाएगा सब धीरे धीरे। एंड अब हम पीक कंडीशन चेक करेंगे कि आंसर डॉट बैक, इससे हमारा लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा इज ग्रेटर देन सी। मतलब जो हमने पिछला कैरेक्टर इंसर्ट किया वो ग्रेटर देन सी है कि नहीं। ठीक है, एंड फिर अगर हमारा के मतलब के भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि जितने हमें डिजिट्स रिमूव करने हैं अभी वो पूरे नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे आंसर डॉट पॉप बैक, मतलब हम सबसे बड़ा भी एलिमेंट निकाल रहे हैं और के माइनस माइनस कर देंगे जब आप निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि अगर आंसर डॉट लेंथ है और सी नॉट इक्वल टू 0। अभी बताऊंगी मैं एक एग्जांपल लेके इसका क्या हो रहा है। तो हम आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे प्रेजेंट कैरेक्टर। हमें बेसिकली सी ना मतलब 0 जो है हमें स्टार्टिंग में नहीं चाहिए आंसर के, तो हम उस केस में 0 को प्रिवेंट कर रहे हैं इससे। तो इधर हमने सी पुश बैक कर दिया। अभी हमारा लूप चल जाएगा। अब हमारी कंडीशन आएगी जब हमारे पास के है, के ग्रेटर देन 0 है एंड आंसर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, एक तो अब हम एंड से पॉप करना शुरू करेंगे। जब मैंने बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस, जो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहे थे ना, तो इसमें हमारे पास क्योंकि कोई पीक नहीं है तो हम एंड से रिमूव करना शुरू करेंगे। तो ये वाला केस यहाँ कंसिडर हो रहा है, आंसर डॉट पॉप बैक हो रहा है इधर और के माइनस माइनस हो रहा है हर स्टेप में। अब क्या करेंगे, अब हम रिटर्न क्या करेंगे, अगर हमारा आंसर डॉट लेंथ है, अगर आंसर डॉट नॉट एम्प्टी, इफ आंसर डॉट एम्प्टी, अगर इफ अब जैसे अगर हमारा आंसर अगर हमारा एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, सिर्फ 0 स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, एल्स हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम कोड रन करके देखते हैं। सो इसके लिए केस के लिए सही आया है। हम एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला लेके देखते हैं 1 2 3 4 5। इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट वाले से डिक्रीज करेंगे तो ये वाला कंडीशन चलेगी। एंड अगर हमने 0 ले लिया एंड में और हमें रिमूव करने हैं 5 कैरेक्टर्स, तो भी आंसर लाइक हमारा ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा कि मतलब हमारा जैसे क्या होगा कि इनिशियली हम ये एग्जांपल लेके देखते हैं। तो जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 0 है ना, तो के हमारा 5 था। तो इनिशियली हमारा आंसर जो वेरिएबल है जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो एम्प्टी स्ट्रिंग है।
ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने 1 डाला। सही है, ये तो डाल दिया हमने, क्योंकि अभी हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू हुई कि आंसर डॉट लेंथ अभी हमारी 0 है, और या फिर हमारा c नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब अभी हम जो इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो 0 नहीं है, मतलब हमारा 1 ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में हम प्रेजेंट कैरेक्टर डाल देंगे, तो हमने डाल दिया। अब हमारा आंसर 1 हो गया, मतलब जो स्ट्रिंग है वो 1 हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, 2 इंसर्ट किया। तो अब हमने देखा क्या ये वाला 1 ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं है। तो अब हमने क्या किया, तो ये भी डाल दी। फिर उसके बाद हम बस कंपेयर करते रहेंगे प्रेजेंट कैरेक्टर को आंसर के लास्ट कैरेक्टर से, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं। आंसर डॉट बैक इज ग्रेटर देन सी वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये फॉल्स है अभी। तो हमने ये 3 भी ऐड कर दिया, सिमिलरली 4 और 5 ऐड कर दिया। अब जब हम 0 ऐड करेंगे ना, तो इस केस में क्या होगा कि प्रेजेंट कैरेक्टर है सी, हमारा प्रेजेंट कैरेक्टर 0 है। तो अब हम ये वाला और ये चेक करेंगे। आंसर डॉट बैक क्या है, आंसर डॉट बैक हमारा क्या है, 5 है, एंड सी हमारा 0 है। तो इस केस में आंसर डॉट बैक इज ग्रेटर देन सी, तो इस केस में हम पॉप बैक कर देंगे, तो हम 5 हटा देंगे। शायद समझ आ रहा होगा सबको कि 5 इज ग्रेटर देन 0, तो हम एंड वाला हटा देंगे। तो अभी हमारे पास बच जाएगा 1 2 3 4। बट अभी हमारी वाइल वाला लूप चलेगा। तो अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमारे पास आंसर डॉट लेंथ है क्या, मतलब अभी हमारा ये नल तो नहीं हो गया, मतलब एम्प्टी तो नहीं हो गया। तो नहीं हुआ अभी, क्योंकि इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। तो अब फिर 4 को 0 से कंपेयर करेंगे। सही है, और के अब हमारा क्या हो गया, एक रिड्यूस करके ये 4 हो गई वैल्यू। सही है, तो 4 को हम 0 से कंपेयर करेंगे, तो फिर से पीक आ रही है मतलब हमारे पास। तो हम इसको फिर से रिमूव कर देंगे, के की वैल्यू हम रिड्यूस कर देंगे, 3 हो गई यहाँ। अब चेक करेंगे कि आंसर हमारा एम्प्टी तो नहीं है, और के भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो 3 और 0 को कंपेयर करेंगे, तो ये फिर से ट्रू हो रही है कंडीशन, तो हम इसे भी पॉप कर देंगे। तो अब हमारा पास बच गया 1 2, और हमारी ये वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली हमने फिर से वाइल लूप चलाते गए, तो फिर हमारा क्या बचेगा, 1 और 2। तो वाइल लूप चलाते गए, तो अब हमारा पास आंसर एम्प्टी बच जाएगी, मतलब हमारा नल स्ट्रिंग आ जाएगी, इधर एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी ये। अब क्या होगा, अब चेक करेगा इफ आंसर डॉट लेंथ, तो हमारी आंसर डॉट लेंथ तो 0 है। सही है, एंड सी, अब हमारा क्या है, सी हमारा 0 है, क्योंकि हम प्रेजेंट कैरेक्टर क्या एंटर करवाना चाह रहे थे, 0। तो ये भी फॉल्स हो गई। तो अभी हम कुछ नहीं एंटर कराएंगे, बट अब हमारा ये फॉर लूप खत्म हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा। तो अब क्या आएगा, आंसर डॉट एम्प्टी। तो क्योंकि हमारी स्ट्रिंग अभी नल एम्प्टी है, तो इसलिए हम आंसर 0 रिटर्न कर रहे हैं इस केस में, जैसे हम देख सकते हैं इधर। तो अब मैं ये सबमिट करके देखूंगी क्वेश्चन, तो आंसर सही आ रहा है। तो आई होप ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एंड अगर समझ आ गया तो गिव अ थम्स अप। बाय बाय।